जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह ही एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, और जिसमें हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड और रिपीटेड हैं, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक है कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा है 15वां पार्ट। अगर आपने इसके पहले के 14 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुए प्रश्न हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है, ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखा करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि ये कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो सही आंसर है कि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर बात करें सत्र की, तो 3 प्रकार के सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इन 3 सत्रों का प्रावधान है। इसके बाद बात करें दूसरे प्रश्न की, जो कि है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये काफी बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सही आंसर है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। वही अगर बात करें ऑप्शन ए की कि 352 क्या है, तो 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, साथ ही 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ है? सही आंसर है 2 जून 2014 को देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। लेकिन अगर बात करें इस समय कुल राज्यों की संख्या की, तो इस समय 28 ही राज्य हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा चुका है। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ करके 8 हो चुकी है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? ये आज का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो इसका है ये राइट आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पदाधिकारियों के वेतन से। इसके अलावा 8वीं अनुसूची भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत भारत की 22 क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही वो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है भारत में सरकार की संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? यानी कि जो ये पार्लियामेंट सिस्टम है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर होगा कि यहाँ पे इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश के संविधान से। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 4 के का में जो सारे मूल कर्तव्य हैं इनका जिक्र किया गया है। वहीं अगर बात करें भाग 3 की, तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मूल अधिकारों का जिक्र इसमें किया गया है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद की, तो यहाँ पर अनुच्छेद 51 के का में यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य है इसका जिक्र किया गया है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो नीति आयोग है ये योजना आयोग का ही नया नाम है, और योजना आयोग एक जो है ये गैर संवैधानिक निकाय था। तो इसीलिए नीति आयोग का भी यहाँ पे संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक निकाय है। और अगर बात करें नीति आयोग के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो देखिए संपत्ति के अधिकार जो है पहले तो ये 7वां मौलिक अधिकार था, लेकिन फिर इसे हटा करके बताया गया कि ये एक कानूनी अधिकार है, यानी कि विधिक अधिकार है, और जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों से, लेकिन अब ये एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है कि
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया ये एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? तो यही इसका राइट आंसर जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो ये भी आप सभी को याद रखना होगा। अब इसके बाद एक प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा, जो कि है नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।